एक और अपडेट इस वक्त आ गई है, जरा देखिए। JK 24/7 न्यूज के एग्जिट पोल पर अपडेट आपको दिखाएं। एग्जिट पोल में कई छोटी पार्टियों का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में पप्पू यादव की पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, पप्पू यादव की पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है, बीएसपी का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में AIMIM को जरूर फायदा नजर आता है, लेकिन कई छोटी पार्टियां, वो पप्पू यादव की जाप हो या फिर अलग अलग पार्टी बीएसपी हो, वो भी नहीं नजर आ रही। दो ऐसे गठबंधन जिसमें छोटी छोटी पार्टियों को शामिल कर कुछ फ्रंट तैयार किए गए थे, लेकिन इन फ्रंट से भी कुछ बहुत बड़ा नंबर हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर किसके खाते में किस तरह से इस समय दिख रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर AIMIM को फायदा मिल रहा है, लेकिन लेफ्ट के खाते में 0 से 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये फायदा जरूर है, लेकिन इसके अलावा छोटी छोटी पार्टियां ऐसी हैं जो इस समय परेशान है कि आखिर उनका खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। इसी कड़ी में देखिए LJP 2 से 12 सीटें लाती हुई दिख रही है एग्जिट पोल में, जो पिछली बार 2 सीटों पर सिमट गई थी। LJP बड़ा जंप क्यों मार रही है? क्योंकि उसने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला और खुलकर कहा कि नीतीश जैसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इस बार 2 से 12 सीटें LJP के खाते में जाती हुई दिख रही है, लेकिन जल्दी से छोटी पार्टियों के खाते में क्या जा रहा है उस पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर AIMIM 4 सीटें, बहुत हुआ तो 0 से 4 सीटें AIMIM के खाते में जा सकती हैं। जाहिर तौर पर देखिए, ये समझने की कोशिश कीजिए, जो फ्रंट बने, अलग अलग गठबंधन बने, वहां पर ज्यादा फायदा नहीं। RLSP की बात की जाए, वो भी 0 से 2 सीटें इसको मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलती हैं तो 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं एग्जिट पोल में। हम की अगर बात की जाए, जीतनराम मांझी की 0 से 2 सीटें जीतनराम मांझी के खाते में भी जाती नजर आ रही है, उनकी पार्टी के खाते में नजर आ रही हैं। हम का अगर जिक्र करें, इसके अलावा एक और छोटी पार्टी बिहार के लिहाज से देखा जाए तो बीएसपी भी है, जिसको एक भी सीट नहीं मिलती नजर आ रही है, खाता भी नहीं खुलता नजर आ रहा है बीएसपी का। ये वो छोटी पार्टियां हैं जो तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन एग्जिट पोल में इनके खाते नहीं खुल रहे हैं। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की बात की जाए, उसका भी खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है। समझने की कोशिश कीजिए, ये वो पार्टियां हैं। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का जिक्र करें, ये भी खाता नहीं खोलती नजर आ रही है, यानी कि जो माना जा रहा था कि अगर ये खाता खोलती हैं या फिर कुछ सीटें हासिल करती हैं तो दिक्कत पैदा हो सकती थी, लेकिन ये किसी भी तरह का, अगर जन अधिकार पार्टी की बात की जाए यानी कि पप्पू यादव की पार्टी की बात की जाए, तो ये भी खाता खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये वो छोटी पार्टियां हैं जो दिलचस्प मोड़ ला सकती थी इस पूरे चुनाव में, लेकिन अभी जो एग्जिट पोल दर्शा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी के भी खाता नहीं खुल रहा है, यानी कि ये वो पार्टी जो खाता अगर खोलती तो जाहिर तौर पर चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ और पार्टियां हैं जिसमें SDP आए हैं, खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा एक और पार्टी जिससे बहुत उम्मीद की थी कि शायद इस बार कोई करिश्मा करे, खाता खुले, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी का खाता भी नहीं खुल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जो अन्य के खाते में हर बार जाती हैं और ये फेरबदल करने लायक सीटें भी आती हैं। अन्य के खाते में अगर बात करें 3 से 12 सीटें नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से इन पर भी सबकी नजर रहेगी कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो अन्य के खाते में गई इन सीटों पर नजर रखी जाए, इनसे बातचीत की जाए। लेकिन बिहार के अंदर इस बार मुद्दों की हवा कैसी रही, लोगों ने वोट किस मुद्दे पर किया, हर कोई ये भी जानना चाहता है। बिहार में आखिर कौन सा वो मुद्दा रहा जब लोग वोट करने गए तो उस पर लोगों ने वोट डाला।